गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जो है कम टाइम में हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और वो भी बिना किसी हिडेक और टिक के। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर पे किसी भी तरह का कोई टिक नहीं करना है, इसी तरह जो है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। फाइनल अकाउंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे के 4 से 5 लेसन है, इसलिए आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। सापरे एंड आत्रे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। देखिए प्रॉफिट और लॉस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों आधा आधा 1:1 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट बनाना है वही हमें। यहाँ हम कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं रहे, ऑप्शनल है। एक आध क्वेश्चन पॉसिबल हुआ तो हम देखेंगे जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट भी हम बनाएंगे। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के कंटेंट दिए, डेबिट के और क्रेडिट के। हम जो है अब हर बार की तरह वही करने वाले, पहले एडजस्टमेंट की एंट्रीज और एडजस्टमेंट के कंटेंट लेंगे। सबसे पहले वही दिया है क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले तो हेडिंग देंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, किसका है? सापरे एंड आत्रे, सापरे एंड आत्रे। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। और यहाँ पर भी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिख रहे हैं। डेट वो आएंगे 31 मार्च 2019। सापरे एंड आत्रे। चलिए वन बाय वन लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बाय ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 23,000। और दूसरी एंट्री इसकी एसेट में, सबसे लास्ट कंटेंट अपने को एसेट में लेने का है। क्लोजिंग स्टॉक 23,000। अब नेक्स्ट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब दो एसेट दिए तो लैंड लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 की, इनर में लिखेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट लेंगे। डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस होता है, इसलिए इसमें से माइनस करेंगे। एट द रेट है 5% लैंड एंड बिल्डिंग पे, इसका 5% होता है 500 रुपये, और आउटर में आ जाएगा 9,500। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, तो नेक्स्ट डायरेक्ट मशीनरी। मशीनरी कितने की है? अभी मशीनरी देखेंगे हम। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद ये मशीन है, 25,000 है। अब इससे रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है, देखिए यहाँ, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 दिया है, जिसमें से लिखा है कि एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 10,000। 10,000 का एडिशन उसमें जो है वो कब किया जा रहा है? वो 1 अक्टूबर को कर रहा है। जब एडिशन वाली एडजस्टमेंट दे तो हमको करना क्या है? डिप्रिसिएशन में अब एसेट के हम दो पार्ट्स कर देंगे। 25,000 के एसेट के अब यहाँ दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक 15,000 वाला पार्ट्स होगा और एक बचा हुआ 10,000 का। अब ये 10,000 का एडिशन 1 अक्टूबर को हो रहा है, इसलिए इस पर डिप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से 6 महीने का लगेगा, और ये बचा हुआ है इस पर पूरे 12 महीने का लगेगा। तो जब भी एडिशन वाली एडजस्टमेंट आएंगे तो आपको ध्यान देना है कि इसी तरह आप क्या करेंगे, हम एसेट के दो पार्ट्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मशीनरी तो 25,000 पूरा आएगा, ठीक है, लेस डिप्रिसिएशन एज पर वर्किंग नोट, है ना। अब क्या वर्किंग नोट बनेंगी? तो P1 में हम ले लेते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन, ठीक। तो डेप्रिसिएशन दो एसेट पे है, लैंड एंड बिल्डिंग पे और प्लांट एंड मशीनरी पे है, ठीक है। तो ऑन लैंड एंड बिल्डिंग किस तरह लेंगे हम? लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन आप ले रहे हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे तो सीधा सीधा 500 है, कोई मसला नहीं है। अब लेकिन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे जब आप डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमको मशीन के दो पार्ट्स करने पड़ेंगे। एक तो 15,000 का पार्ट्स आएगा जिस पे पूरे 12 महीने का आएगा,
और एक आएगा 10,000 का, जो एडिशन कर रहे हैं हम 1 अक्टूबर को, इसलिए उस पर सिर्फ 6 महीने का आएगा। ठीक है, अब 10% है तो ये 1500 हो रहा है और ये 500 हो रहा है, यानी कि 2000, यानी टोटल डिप्रिसिएशन ये 2000 और ये 500, यानी टोटल 2500 का डिप्रिसिएशन आ रहा है आउटर में। तो इस तरह जो है 2500 हम आउटर में निकालेंगे डिप्रिसिएशन का, और यहाँ पे अब डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन 2000 माइनस होगा और आउटर में आ जाएगा ये 23,000। ठीक है, अब इस तरह भी कर सकते हैं, 15,000 प्लस 10,000 25 ही होगा, लेकिन डिप्रिसिएशन इस तरह निकाल के आपको माइनस करना है। हर क्वेश्चन में एक ना एक एडजस्टमेंट न्यू आ रही है, इसलिए सारे क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से देखते हैं ताकि हर एडजस्टमेंट आपको समझ में आए। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर एंड राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेट। बैड डेट और आरडीडी के एडजस्टमेंट है। ये बैड डेट और आरडीडी की एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होती है? डेटर। तो हम पहले ले लेते हैं डेटर्स, एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर सबसे पहला कंटेंट 40,000। अब इसमें देखेंगे पहले प्लस वाली एडजस्टमेंट है क्या? अनरिकॉर्डेड सेल, बिल रिसीवेबल, डिसऑनर, ये परचेस है, ये तो अनरिकॉर्डेड परचेस हो गया। ये रहा चौथी एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹3,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल है, ये अनरिकॉर्डेड सेल इसमें क्या होगा? ऐड होगा। अनरिकॉर्डेड सेल कितना? 3,000। और बिल रिसीवेबल डिसऑनर है क्या? वो भी देख लेंगे, नहीं है वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो ये इनर में आएगा 43,000। अब इसमें से माइनस होंगे बैड डेट वाले एडजस्टमेंट। पहले माइनस हो जाएगा बैड डेट। बैड डेट ये दिया है 1,000, तो पहले इसमें से 1,000 माइनस करेंगे, फिर नीचे ही इनर में टोटल आएंगी 42,000। अब इसमें से और एक कंटेंट माइनस होगा आरडीडी। अब आरडीडी की प्रोविज़न करने को बोला है 5%। अब ये 5% हम किस पे निकालेंगे? ये 42,000 पे न्यू बैड डेट माइनस करने के बाद जो आया उस पे निकालना है अपने को। तो ये आ जाएगा 2,100 और ये आ जाएगा 39,900 आउटर में। ठीक है, अब सेम ये पूरा फॉर्मूला बैड डेट का हम P1 में लिखेंगे। पहले हम क्या लेते हैं? ओल्ड बैड डेट। ओल्ड मतलब क्या दिया रहता है? ये ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ओल्ड बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है कि ये रहा है बैड डेट 1,000 रुपये P1 में, प्लस होता है इसमें न्यू बैड डेट। अब ये न्यू बैड डेट और आरडीडी के बारे में ज़्यादा हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हमने दोनों निकाल लिए। ठीक है, यहाँ 1,000 आया है, फिर प्लस होगा न्यू आरडीडी। अभी आरडीडी भी यहाँ निकाल ली हमने 2,100। अभी तीनों की टोटल इनर में आएंगी 4,100 और इसमें से हम माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है क्या आरडीडी? वो देखो, ये दिख रहा है 400 रुपये, तो 400 रुपये इसमें से हो जाएंगे माइनस और ये आ जाएगा 3,700 आउटर में। तो इस तरह बैड डेट और आरडीडी का ट्रीटमेंट जो है हमने लिया है, डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि एसेट में लेके एसेट वाला काम पूरा कर लेना है। ठीक है, फिर बाद में ये डायरेक्ट उठा के यही लिखना है अपने को। तो बैड डेट और आरडीडी की एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। अब अनरिकॉर्डेड सेल, ठीक है, तो ये पहला तो सेल में ऐड होगा। अब सेल का आता है T2 में, सबसे पहला कंटेंट सेल्स। सेल देखिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहता है 85,000। अब इसमें से माइनस होता है सेल रिटर्न, तो हम देख लेते हैं पहले कोई सेल्स रिटर्न वगैरह है कि हाँ। ये देखो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो रिटर्न रहेगा वो हमेशा आपको याद रखना है, वो कौन सा रिटर्न रहेगा? सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न है 800 रुपये, तो 800 रुपये ये माइनस होंगे और माइनस होने के बाद अब अनरिकॉर्डेड सेल इसमें ऐड होगा। तो पहले तो ये चलो 84,200, ठीक है। अब ऐड हो जाएगा अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। ये अनरिकॉर्डेड सेल 3,000 रुपये इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये आएगा 87,200 आउटर में। दो एंट्री हो गई, एक तो यहाँ सेल में ऐड हो गया अनरिकॉर्डेड सेल, दूसरा डेटर में ऐड हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग कैरेज, कैरेज ये डायरेक्ट खर्चा है इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। पहला कंटेंट जो है हमें याद से इसका जो है ओपनिंग स्टॉक लेना है, बाकी कंटेंट ऊपर नीचे हुए तो चलेगा, सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं हम कितना दिया है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है 18,000 रुपये। अब इसके बाद कोई भी कंटेंट आप ऊपर नीचे लिखो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पहले ही एडजस्टमेंट ले रहे हैं तो कैरेज, पहले कैरेज ले लेते। चलो कैरेज कितना है इधर देखेंगे, ये कैरेज ये है 1200, ये 1200 रुपये में ऐड करेंगे हम। आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना है 500 रुपये, 500 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा। 1200 प्लस 500 1700। और दूसरी एंट्री आउटस्टैंडिंग की यहाँ आएंगी लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग कैरेज 500 रुपये आउटर में डायरेक्ट। ये हो गया, पांचवी एडजस्टमेंट भी पूरी ले ली। अब गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर परचेज एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको अनरिकॉर्डेड परचेज कहते हैं। तो ये परचेज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, परचेज में ऐड होंगे। यानी पहले यहाँ लेंगे हम परचेज, परचेज ये रहा 65,000 इनर में आएगा। अब इसमें परचेस रिटर्न है क्या, ये क्रेडिट में जो रिटर्न होता है वो परचेस रिटर्न है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे परचेस रिटर्न 1500, 1500 माइनस करके इधर ही निकालेंगे हम, ये आएगा 63,500, ठीक है। अब ऐड होगा अनरिकॉर्डेड परचेस, अब इसमें ऐड होगा अनरिकॉर्डेड परचेस। अब अनरिकॉर्डेड परचेज यहाँ पे 8,000, ये 8,000 इसमें हम ऐड करेंगे और ऐड करके बाहर निकालेंगे। 63 और 7 होता है 70, 71,500, 71,500, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड हुआ। और दूसरा एक किससे रिलेटेड है, क्रेडिटर, क्रेडिटर में भी ऐड होता है। तो पहले हम क्रेडिटर लेंगे लाइबिलिटी में, तो इधर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में क्रेडिटर है 23,000, इनर में लेंगे। अब ये 23,000 में ऐड करेंगे हम अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड परचेस 8,000। अब ये ऐड करके बाहर निकालेंगे 31 आएगा, 31,000, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट, सारे के सारे एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट हमने ले लिए। अब बचे हुए कंटेंट जो है ट्रायल बैलेंस के, वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट क्रेडिट में आएंगे, या पीएनएल के डेबिट क्रेडिट में आएंगे, या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी या एसेट साइड में आएंगे। अब वन बाय वन उसके भी अब हम एंट्रीज लेते चलते। चलिए अब डेबिट से स्टार्ट करते। डेटर हो गया, परचेस हो गया, रिटर्न भी ले लिया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, लैंड बिल्डिंग कैरेज हो गया। अब बचा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, ये आएगा P1 में, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अब सबकी अमाउंट आउटर में आएंगी क्योंकि एडजस्टमेंट हम पहले ही ले चुके जिससे रिलेटेड थी। अब सब आउटर में आते जाएंगे। 1,000 रेंट भी हो गया। हाँ ड्राइंग दिया है, देखिए ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, तो हम सबसे पहले ले लेंगे कैपिटल दोनों पार्टनर का, ठीक है। सापरे और आथरे, पहले सापरे का ले लेते कैपिटल। ये देखिए कैपिटल दिया है 35 है ना दोनों का, तो ये 35,000 के कैपिटल में से इनका ड्राइंग माइनस हो जाएगा इनके कैपिटल में से। कितना ड्राइंग है इसका, सापरे का 3,000, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, एक कंटेंट है याद रखना है आपको, नेट प्रॉफिट है तो वो प्लस माइनस करके बाहर लेना है आपको। अब सापरे के बाद जो है आथरे, अब आथरे का लेंगे हम। आथरे का भी 35,000 कैपिटल है, ड्राइंग है माइनस होगा, 2,000 है इसका ड्राइंग, ठीक है, ये आथरे का। और इसमें अगर नेट प्रॉफिट आया पीएनएल में तो नेट प्रॉफिट इसमें हमें ऐड करना है, और अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस माइनस करेंगे, प्लस या माइनस अभी लिख के अपन ने रख लिए, ठीक है। तो ये ड्राइंग की भी एंट्री ले ली। अब सैलरी देखिए 3,200, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे P1 में आएंगे।
वो खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो डायरेक्ट होते हैं, वो ट्रेडिंग में आते, और उसके अलावा जो बच गए खर्चे वो इनडायरेक्ट है, वो सब पीएनएल में आएंगे आपको। सैलरीज है 3,200। बैड डेट हो गया, मशीन ले चुके, मशीन का डिप्रिसिएशन भी हो चुका। अब एडवर्टाइजमेंट 4,000 टू एडवर्टाइजमेंट 4,000। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया, ये एसेट है, डायरेक्ट एसेट में आएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट है 18,500। ये हो गए हमारे डेबिट के कंटेंट। अब क्रेडिट के लेते हैं। सेल हम ले चुके, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, सन्ड्री इनकम अब ये P2 में आएंगी। एक दो कंटेंट छोड़ के लिखना है अपने को, क्योंकि नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस आ सकता है। सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम कितनी है? 2,000 की। कैपिटल हो गया। प्रोविडेंट फंड ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में लेंगे। प्रोविडेंट फंड, जितने भी फंड है वो प्रॉफिट से ही बनते हैं और प्रॉफिट पे पार्टनर का राइट है, इसलिए फर्म के लिए वो लाइबिलिटी होंगी, और उससे बने हुए फंड भी फर्म के लिए लाइबिलिटीज होंगे। प्रोविडेंट फंड 10,000। क्या होता है प्रोविडेंट फंड, है ना? देखिए सैलरी जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, तो क्या किया जाता है उनके फ्यूचर के लिए, हम जो है उनके सैलरी में से, एम्प्लॉयर उनके सैलरी में से कुछ पैसा काट लेता है, डिडक्ट करता है, और अपनी तरफ से भी सेम अमाउंट उतना ही वो जो है एक स्पेशल अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैंक में खोला जाता है, और उसमें वो पैसा जो है जमा किया जाता है। तो कई लमसम जो है साल दर साल, महीने को महीने वो जमा होते रहता है, और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायरमेंट के समय उसको जो है लमसम पैसा वो जो है रिटायरमेंट के समय मिलता है। उसकी अलग अलग प्रोविज़न होती है। एक तो लमसम ग्रेचुटी भी मिलती है, और मंथली रिटायरमेंट के बाद फिर पेंशन अगर होना है एम्प्लॉय को, तो वो पेंशन भी उसी में से मिलती है। तो ये इसमें पैसा जो जा रहा है प्रॉफिट का ही जा रहा है, तो एक तरह की ये लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, क्योंकि फर्म जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो प्रोविडेंट फंड 10,000 लाइबिलिटी में आ गया। अब रिटर्न भी ले चुके अपन। कमीशन प्री रिसीव्ड लिखा है, देखिए रिसीव्ड और प्री रिसीव्ड दोनों को समझिए आप। कमीशन प्री रिसीव्ड लिखा है, यानी कि एडवांस पहले ही अपने को मिल गया एडवांस, और एडवांस इनकम ही, और एडवांस इनकम लाइबिलिटी में जाता है। कमीशन प्री रिसीव्ड यानी एडवांस इनकम लाइबिलिटी 800 रुपये, ये एडवांस में मिला हुआ कमीशन है अपने को, तो अपने लिए वो लाइबिलिटी। और आरडीडी की भी ट्रीटमेंट हम ले चुके, तो सारी की सारी एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हमको जो है टोटल करके जो है लास्ट में आंसर निकालना है। कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं है यहाँ ज़्यादा, बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है इसको बहुत कम समय में सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब टोटल करते हैं। 80 और 2 1,00,000, 7 और 3 10, 1,10,000 और ये 200, यानी क्रेडिट की टोटल आ रही है 1,10,200, और डेबिट में देखिए 18,000, अरे 71 है ना, 71 और एक 72 और 8 देखेंगे तो 80 और एक 90, 90,000, और एक यहाँ पे 500 और 700, तो 91,200 हो रहा है। तो डेबिट की टोटल आ रही है 91,200, 91,200, और क्रेडिट की टोटल है 1,10,200। ठीक है, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आ रहा है, क्या नाम से लिखेंगे हम? टू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, या पूरा लिखे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और ब्रैकेट में लिखेंगे इसके बाद बनने वाला जो ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफ़र। कितना आएगा? 1,10,000 में से 90 गए तो 20,000, फिर एक गए तो 19,000, सीधा सीधा इसमें जो है 19,000 जीपी आ रहा है। और दोनों साइड की जो टोटल है वो 1,10,200। इस तरह टोटल लिख के जो है हम क्लोज करेंगे इसको। अब ये जीपी पीएनएल में आएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में बाय जीपी ब्रॉट डाउन, ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 19,000 रुपये आ गए। अब इसकी टोटल करेंगे, इसमें भी अब कोई कंटेंट है ही नहीं ज़्यादा। 19 और 2 21,000, यानी क्रेडिट की टोटल आ रही है 21,000, और डेबिट की कितनी आ रही है फिर?
3 और 2 5, 5,000, 6,200, 7,200, 10,200, 10,400, 14,400, 14,400 ये डेबिट की टोटल है। मतलब अभी भी क्रेडिट की ज़्यादा 21 है। अब 21 में से 14 अगर हम माइनस कर दे तो 7,000 बचते, और 7,000 में से भी 400 माइनस करो तो 6,600, यानी नेट प्रॉफिट आ रहा है 6,600। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 2NP, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 6,600, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को यह ट्रांसफ़र होगा। अब कैपिटल अकाउंट हम बना नहीं रहे, यहाँ पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, सापरे और आथरे को। ठीक है, क्या रेशो में इक्वल? अब इसका आधा आधा बांट देंगे, 3,300, 3,300 में ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और टोटल आ जाएंगी 21,000 दोनों साइड की। इस तरह ये टोटल भी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ जो नेट प्रॉफिट हमने लिख के सिर्फ छोड़े थे, वह अब उनके हिस्से हम ऐड कर देंगे, 3,300, 3,300। ठीक है, अब यहाँ ऐसे लाइन खींचेंगे। अब ये 3 माइनस है ना ड्राइंग, तो ये 3 माइनस कर दो, यानी 35,300 सीधा सीधा 35,300। ये 2 माइनस है तो 35, और ये 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 36,300। तो ये आएगा 36,300। ठीक है, अब टोटल करेंगे, दोनों साइड की टोटल सही है आनी चाहिए। और 35 और ये 36 है, 35 35 70, 1 71। अब ये छोटा छोड़िए, 71 71 और 1 72 72 और ये 30, 1,02,000, 1,12,000। ठीक है, 1,12,000 अभी अपन लिखते, 1,12,000 ये टोटल हो गई। अभी बचे 300, 500, 800, 800 और 800 1600, 1600 और ये 300, 1900, यानी 1,12,000 में 1900 ऐड करेंगे तो 1,13,900, यानी ये साइड की टोटल आ रही है 1,13,900। अब एसेट की भी टोटल जो है टैली होनी चाहिए, दोनों सेम आनी चाहिए। तो चलिए आ रही क्या देखते हैं। ये 23,000 है, 23 और इसके साथ ले लेते, इसमें होते 30, 1 31 10 41 है ना, 41। अभी इसमें के 100 इसमें जोड़ देते, ये 40 हो जाते, 41 और 40 जो हो जाएंगे वो 81 हो जाएंगे। 400 अभी रन दो, 81, 84, 94, 1,04,000, 1,04,000, 1,13,000, 1,13,500, 1,13,500, 1,13,500, और ये जो 400 हमने छोड़े थे वो, यानी 1,13,900, यानी दोनों साइड की टोटल हमारी टैली हो गई। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ फाइनल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसको हमने बहुत ही कम समय में, ये क्वेश्चन तो हमने 20 मिनट के अंदर अंदर ही सॉल्व कर लिया। जैसे जैसे आप देखेंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती जाएंगी, और आपका टाइम भी जो है इसमें बचता जाएगा। तो होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए किसी लेक्चर पे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखे, उसके लेक्चर भी हम बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।